बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की चौपाई तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता की प्रेरणा, रचनात्मकता का स्रोत। कविता केवल शब्दों का संगम नहीं है, यह विचार और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति है। यह रचनात्मकता का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है, जिससे कवि अपने अनुभवों और संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। कविता में सही शब्दों का चयन न सिर्फ एक चुनौती है, बल्कि यह कवि के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम भी बनता है। इस प्रक्रिया में कवि अपनी भावनाओं को पाठक के सामने निर्बाध रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। शब्दों की शक्ति और उनकी आत्मा में छिपी हुई गहराई इन्हें विलक्षण बनाती है। कविता के दौरान इंद्रियों की अनुभूति एक अनिवार्य तत्व होती है। जब कवि शब्दों के माध्यम से दृश्य, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध को व्यक्त करता है, तब वह पाठक को अपने आप में समाहित कर लेता है। यह इंद्रिय अनुभव कविता को एक जीवंतता और गहराई प्रदान करता है, जिसे आमतौर पर अन्य लेखन विधाओं में पुनः प्राप्त करना कठिन होता है। इस प्रकार कविता रचनात्मकता के लिए एक सुराग बनती है, जो कवियों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है और पाठकों को नए अनुभवों में ले जाती है। कविता की यह विशेषता इसे मानवीय कल्पना के विस्तार का एक साधन बनाती है। विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को जोड़कर कविता न केवल व्यक्तिगत संवेदनाओं को उजागर करती है, बल्कि सामूहिक मानवता का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए कविता एक मूल्यवान उपकरण है, क्योंकि यह मानसिकता को नया आकार देती है और कलात्मक दृष्टिकोण को बदलने में मदद करती है। कवियों की कृपा, साहित्य में योगदान। कवियों का साहित्यिक योगदान समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में अभूतपूर्व रहा है। उनके द्वारा रचित कविताएं न केवल व्यक्तिगत भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि वे समाज के विविध पहलुओं पर गहन विचार भी प्रस्तुत करती हैं। यह कविताएं संवाद की शक्ति से भरपूर होती हैं, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं और सामाजिक संवेदनाओं को जागृत करती हैं। कवियों ने अपने लेखन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए आधुनिक हिंदी कविता में कवियों ने नारी सशक्तिकरण, जाति भेद और सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दों को अपने कार्यों में प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की रचनाएं समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। कवियों की रचनाएं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी करती हैं। जब वे लोक कथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनी कृतियों में समाहित करते हैं, तब वे न केवल इतिहास को जीवित रखते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रेमचंद, निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और समाज की जटिलताओं को बखूबी चित्रित किया है। इस प्रकार कवियों की कृपा साहित्य में समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करती है। उनकी कविताएं प्रेरणा का स्रोत बनकर लोगों में बदलाव की लहर उत्पन्न करती हैं और यह दर्शाती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज के विकास का एक प्रमुख माध्यम है। विशेष सामग्री, सुहावनी शब्दों का चयन। कविता का निर्माण एक सूक्ष्म और विविध प्रक्रिया है, जिसमें शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुहावनी और प्रभावशाली शब्दों का चुनाव कविता के भावनात्मक गहराई और तत्व को निर्धारित करता है। सही शब्द का चयन न केवल भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि पाठक पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक करना आवश्यक है। पहला कदम समर्पित विषय का निर्धारण करना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि किस भावनात्मक यात्रा पर पाठक को ले जाना चाह रहा है।
इसके बाद संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों का एक खजाना तैयार करना उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए दिल, प्रिय और सुंदरता जैसे शब्द जीवन और प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, जबकि रात, नीला और खामोशी रहस्य और चिंतन को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा शब्दों के भावनात्मक प्रभाव पर ध्यान देना भी आवश्यक है। शब्द उनके उपयोग के संदर्भ में उनके अर्थ को बदल सकते हैं। जैसे कि संगीत शब्द को इस्तेमाल करने से शब्दों की धुन और लय में एक नया आयाम जुड़ जाता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करते समय उनकी गहराई और अर्थ को समझना चाहिए। यह न केवल कविता को समृद्ध करता है, बल्कि पाठक का मनोबल भी बढ़ाता है। अंत में यह समझना चाहिए कि केवल सुंदर और प्रभावशाली शब्दों का चयन ही काव्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि उन शब्दों का सही संयोजन और उनका प्रवाह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक उत्कृष्ट कविता वही होती है जिसमें सुहावनी शब्दों के साथ साथ उनका प्रबंधन भी उत्कृष्ट हो। समाज में कविता की प्रासंगिकता। कविता और साहित्य का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सृजनशीलता की यह विधा न केवल भावनाओं का अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि यह समाज की जटिलताओं, चुनौतियों और मानवीय संबंधों को समझने में भी हमारी मदद करती है। आज के दौर में जब हम तकनीकी प्रगति और तेज बदलावों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं, कविता एक ऐसी आवाज बन गई है जो हमारे अनुभवों को दर्ज करती है। साधारण से लेकर अत्याधुनिक रचनाएं, सभी प्रकार की कविताएं समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक कवि जोश मलिक की कविता शहरों की चटनी हमारे शहरी जीवन की जटिलताओं और तनाव को विश्लेषित करती है। वे न केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, बल्कि समाज के संवेदनशील मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कविताएं होती हैं जो प्रेम, संघर्ष और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर केंद्रित होती हैं। कविता हमें न केवल विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर देती है, बल्कि यह हमें मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी स्मरण कराती है। वर्तमान समय में संजीव कुमार जैसे कुछ प्रमुख कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल साहित्य को नया आयाम दे रहे हैं, बल्कि समाज के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। कविता का यह स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि कला और साहित्य का उपयोग समाज में परिवर्तन लाने में कैसे किया जा सकता है। इसलिए कविता न केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, बल्कि यह हमारी सामाजिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब भी है। बुनियादी रूप से यह दर्शाती है कि कैसे हम अपनी संवेदनाओं और विचारों को एकत्र कर उन्हें एक सामूहिक पहचान देने का प्रयास कर सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।